अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें हमने एंगल्स को हमेशा डिग्रीज के टर्म्स में मेजर किया है, डिग्रीज में मेजर किया है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम दो रेज को कभी ऐसे बनाते थे और बोलते थे कि इनके बीच में जो यहाँ ये एंगल बना है ये 60 डिग्रीज का है, या फिर अगर हम दो परपेंडिकुलर रेज यहाँ पे बना दें, एक ऐसा और एक ऐसा, तो बोलते थे कि इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, जिसको हम ऐसे शो करते थे। उसके अलावा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना दें, एक स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल बनता था जिसका मेजर हम 180 डिग्रीज ले लेते थे। इसके अलावा अगर दो रेस एक के ऊपर कोइंसाइड ही कर जाए, एक रेज इधर और दूसरा रे ठीक इसी के ऊपर, तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ पे बनेगा इसकी वैल्यू हम 360 डिग्रीज ले लेते थे। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि इस कंप्लीट एंगल, इस पूरे एंगल की वैल्यू आखिर 360 डिग्रीज ही क्यों हुई? तो ये जो डिग्रीज है ये एक्चुअली हमारे जैसे कुछ इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। और पिछले ज़माने में जाते जाए, थोड़ा पहले आप जाते जाएंगे तो हम ही लोगों में से कुछ लोगों ने इस पूरे एंगल को एक वैल्यू दे दिया था 360 डिग्रीज। अब 360 ही क्यों दिया, इसके पीछे बहुत सारे थियोरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे पुराने कैलेंडर्स थे, जो हमारे एंशिएंट कैलेंडर्स होते थे, वो ये बिलीव करते थे कि एक साल में 360 डेज ही होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे उसको 360 डिग्रीज बना दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे वो ये मानते थे कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी चीज जो मूव होती है वो ब्रह्मांड के 1/360th डिस्टेंस के बराबर होती है एक दिन में। तो उन्होंने यहाँ पे 360 डाल दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पुराने बेबीलोनियंस थे वो जो नंबर सिस्टम यूज करते थे वो बेस 60 का था। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो बेस 10 का है, यानी कि हमारे में सिर्फ 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9 तक, उनके में 60 डिफरेंट डिजिट्स होते थे। हमें अक्सर 10 से डिवाइड करना अच्छा लगता है, उनको 60 से डिवाइड करना अच्छा लगता था। तो उन्होंने, अगर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा मान ले कि अगर एक सर्कल है उसको आप 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो जो आपको ये पूरे सेंट्रल एंगल मिलेगी उसकी वैल्यू 360 डिग्रीज हो जाएगी। तो ये सारे कुछ थियरीज हैं 360 के पीछे। लेकिन ये ज़रूरी बात नहीं है। ज़रूरी बात ये है जानना कि ये जो 360 है ये हमारे जैसे इंसानों द्वारा ही बना दिया गया है। कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 है, जिसके बेसिस पे हमने और दूसरे एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर हम ये ढूंढें कि आखिर कोई कंक्रीट मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्या, कोई मैथमेटिकल एक और कुछ पुख्ता तरीका है इस एंगल को मेजर करने का, क्योंकि ये तो हमने बनाया है। मान लीजिए कोई कोई किसी और प्लैनेट से आके कोई एलियन हमसे पूछे कि भाई ये तुम कैसे मेजर कर रहे हो, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हमारे पास तो कोई लॉजिक है ही नहीं इसके पीछे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने एक मैथमेटिकल मेजरमेंट डिफाइन किया। हालांकि ये डिग्रीज भी मैथमेटिकल ही है, लेकिन एक और अच्छे तरीके से मैथमेटिकली हमने एक और तरीका डिफाइन किया जिससे कि हम एंगल को मेजर करेंगे, और उससे हम इस वीडियो में सीखते हैं। उस यूनिट का नाम है रेडियंस। रेडियंस रेडियंस जो कि थोड़ा थोड़ा रेडियस, सर्कल के रेडियस के टाइप साउंड करता है ये। और आप आगे जाके देखेंगे कि एक्चुअली इसका रेडियस की तरह साउंड करना एक्चुअली ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है, ये एक्चुअली बहुत रिलेटेबल है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, इसको चलिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सुंदर सा सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, जिसका सेंटर है यहाँ पे कुछ ओ हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका रेडियस बना देते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस कुछ यहाँ पे ये हो गया आर। अब यहाँ पे चलिए एक थीटा एंगल फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमको अब थीटा को मेजर करना के बारे में सोचना है कि हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल हम ले बना देते हैं ऐसे कुछ, ये जो एंगल यहाँ पे बनी ये थीटा के बराबर है, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेडियन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कुछ देर के लिए यही समझ लीजिए कि रेडियन एक बहुत नई सी चीज़ है और ये आपके हाथों में है इस रेडियंस को अब डिफाइन करना। तो चलिए हम मिलके इसको एक्सप्लोर करते हैं, मिलके सोचते हैं कि आखिर हम इस रेडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
अब हमने यहाँ पे एंगल बना दिया, और चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये जो आर्क हमें यहाँ पे दिखी है, ये जो आर्क हमने यहाँ पे बनाई है, ये येलो कलर वाली आर्क, चलिए इसका नाम देते हैं, ये है ए, ये है बी, इसका मेजर हम कुछ रेडियस के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये 1 टाइम्स रेडियस, यानी कि ये आर के ही बराबर है। अब इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर्क है जिसका लेंथ है आर यूनिट्स, वो थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। यानी कि अगर इस चीज को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज द एंगल subtended by the arc of length equal to 1 times radius। अब आप ही बताइए कि अगर हमें इस थीटा को एक नई यूनिट से मेजर करना हो तो इसको हमें कितना रेडियन बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इस आर्क की लेंथ है 1 टाइम्स आर, और ये तो आर है ही। तो मेरे मुताबिक अगर आप मेरा राय जानना चाहें तो मैं बोलूँगा कि इस थीटा को हम लोग अगर 1 रेडियन मान लें, इसको अगर हम लोग 1 रेडियन बोलें, तो फिर यहाँ पे चीज़ों को देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब ये डेफिनेशन बहुत सिंपल होगी कि एक आर्क जिसका लेंथ 1 टाइम्स आर के बराबर है, उसने सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड किया है उसकी वैल्यू 1 रेडियन के बराबर हो गई है। यानी कि इसको और सिंपल शब्दों में बोलो तो ऐसे बोल सकता हूं कि आर लेंथ के आर्क द्वारा जितना भी एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन इसको हम अपने दिमाग में कैसे बैठाएं? ये तो हमने नया नया यूनिट देखा है, और इसको हम सोच कैसे सकते हैं, इसको हम अपने पुरानी चीज़ों से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो वो करने का तरीका ये है कि 1 रेडियन सबटेंड होता है आर्क के द्वारा जब उसकी लेंथ होती है 1 टाइम्स रेडियस के बराबर। तो अब हमें पता है कि इस पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, यानी कि इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। यानी कि अगर हम लोग दोनों साइड अब यहाँ पे 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं कि 2 पाई टाइम्स 1 रेडियन एंगल सबटेंड होगा जब हम 2 पाई टाइम्स आर ट्रैवल कर लेंगे। 2 पाई टाइम्स आर ट्रैवल कर लेंगे। यानी कि इसको सिंपल शब्दों में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 पाई आर ट्रैवल करने के लिए, इस पूरे बाउंड्री पे घूमने के लिए हम जितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये पूरा एंगल, उसकी वैल्यू 2 पाई टाइम्स 1 यानी कि 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगी। अब यहां से हमको एक सेंस मिलने लगेगा कि कैसे हम रेडियंस को सोच सकते हैं और उससे हम डिग्रीज में भी कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने ये समझ लिया कि अगर 1 टाइम्स आर ट्रैवल करने के लिए आर्क पे, अगर आर्क की लेंथ सिर्फ 1 टाइम्स आर है तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो अगर इस पूरे आर्क की लेंथ इस सरकमफेरेंस के बराबर हो जाए, यानी कि 2 पाई टाइम्स आर हो जाए, 1 की जगह आ गया 2 पाई टाइम्स आर हो जाए, तो ये जो टोटल सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो भी 2 पाई टाइम्स 1 रेडियन यानी कि 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 360 डिग्रीज है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। और रेडियंस मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि आगे जाके जब भी आप 11th 12th आगे जाके कभी भी जब भी आप एंगल को मेजर करेंगे तो आप एंगल को हमेशा रेडियंस में देखेंगे। और दूसरी बात ये कि रेडियंस मुझे थोड़ी कंक्रीट लगती है, थोड़ा इसको मैं मैथमेटिकली अच्छे से डिफाइन कर पाता हूँ, इसका मुझे डेफिनेशन थोड़ा सही लगता है, थोड़ा मैथमेटिकल लगता है, जिसके कारण मैं इसे यूज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। और अब तो हमें रिलेशन भी मिल गया डिग्रीज और रेडियंस में, तो हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये देख के हम ये बोल सकते हैं कि अब अगर दोनों साइड हम लोग अगर 360 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 डिग्री जो है वो हो जाएगी 2 पाई अपॉन 360
रेडियंस के बराबर, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे दोनों साइड 2 पाई से डिवाइड कर दें तो 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतनी डिग्री वो हो जाएगी 1 रेडियन के बराबर। ये हो जाएगी 1 रेडियन के बराबर। अब आप बोलेंगे ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कब हमें 2 पाई अपॉन 360 करना है या फिर कब हमें 360 अपॉन 2 पाई करना है, ये तो थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है। तो आप इतना मत सोचिए, बस आप ये फंडा यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो 360 डिग्रीज होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन ध्यान में है, तो उससे तो आप इससे और इसमें किसी में भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि अगर 360 डिग्रीज हमारा 2 पाई रेडियंस के बराबर है, तो 180 डिग्रीज यानी कि एक स्ट्रेट एंगल कितने रेडियंस के बराबर होगा? तो यहाँ पे दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो 180 डिग्रीज जो है वो हमारा 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस मिल गया होगा कि डिग्रीज और रेडियंस को हमने कैसे डिफाइन किया और फिर डिग्रीज और रेडियंस को हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।